इसका हिंदी में अनुवाद करो। एटलीस्ट वन रूट K1 K2 के बीच में आना चाहिए। बोलो। यस सर, सिर्फ एक में ही आना चाहिए वो। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक आ जाता, एक आ जाता। नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक। नहीं समझे? अरे यस एटलीस्ट सर, हम समझ बोलते गया। हैं कि एटलीस्ट वन शुड बी प्रेजेंट इन क्लास, तो इसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक प्रेजेंट हो। समझ गए? तो यस सर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई आपके पास क्वाड्रेटिक में तो दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। तो ये क्या बोल रहा है कि कम से कम दो में से कम से कम एक रूट K1 K2 के बीच में प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो सकता है कि ये वाला केस हो सकता है कि अल्फा उसके बीच में आ जाए या फिर बीटा आ जाए। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। यस सर। और ये अंडरस्टूड है K1 K2 आपके रूट नहीं है ना, तभी हम बात कर रहे हैं। तो ये दो केस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? तो ये कौन सा केस हो गया? एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक रूट प्रेजेंट हो। तो मान लो अल्फा आ जाए या फिर बीटा आ जाए, क्या एक्सेप्टेबल है? ये केसेस एक्सेप्टेबल है या नहीं है? यस सर। है। और मैं बोलूं कि दोनों के दोनों रूट K1 K2 के बीच में आ जाए, तो क्या ये केस एक्सेप्टेबल है या नहीं है? अरे है यस कि सर, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है। है ना, क्योंकि कम से कम एक बोला है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया भाई, एग्जैक्टली वन में आ जाए, मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और क्या हो सकता है? और एग्जैक्टली टू रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अब यहां यस से भी सर। देख सकते हो कि एग्जैक्टली वन रूट आ जाए और दोनों के दोनों रूट K1 K2 में आ जाए, तो ये वाला केस हम अलग से सॉल्व कर ही लेते हैं। एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो। इसके लिए हम क्या करते हैं? डी ग्रेटर देन, अच्छा इसमें इक्वल रूट भी होगा तो चलेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और क्या केस बनाते हैं? वर्टेक्स जो है K1 से K2 के बीच में हो। और तीसरा केस क्या बनाते हैं कि एफ ऑफ K1 पॉजिटिव हो, एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव हो। तो इन्हें दोनों और लिखा है, मतलब या तो ये केस होगा या फिर ये होगा। तो इन दोनों का आपने आंसर निकाल लिया और दोनों का क्या ले लिया? यूनियन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो यही तो है वो। तो क्या दिक्कत क्या आ रही थी बताओ? कि अब समझ में आया, उस समय नहीं आया? हाँ सर, अब समझ गए। अब समझ में आ गया। अब वो बोलता है कि एटमोस्ट सेम कहानी है, बस शब्द चेंज कर दिया है कि एटमोस्ट वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। कोई नहीं बताएगा, अंशु बताएगा। अंशु, इसका मतलब क्या होता है भाई एटमोस्ट का? सर मतलब एक ही होगा, नहीं तो उससे कम। हाँ, मतलब ऐसा हम समझे कि ज्यादा से ज्यादा एक। मतलब मैं आपसे यस बोलूं सर। कि एटमोस्ट वन स्टूडेंट शुड प्रेजेंट इन क्लास, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक ही कोई प्रेजेंट होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक बोला मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कि एग्जैक्टली वन प्रेजेंट हो, बोलो, या फिर नो एक रूट, भी नहीं। एक भी नहीं हो। समझ में आया? और एग्जैक्टली वन रूट उसके यस बीच सर। में प्रेजेंट हो, मतलब ये वाला केस हो गया। बोलो। और नो रूट यस सर। प्रेजेंट हो, मतलब टोटल में से हम वो माइनस कर दे। कौन सा वाला केस? ये वाला केस, कि एटलीस्ट वन वाला। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी भाई? यस सर, समझ हाँ, गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रूट K1 K2 के बीच में प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो हमने वाला केस निकाल लिया कि कम से कम एक रूट दोनों के बीच में प्रेजेंट हो। तो टोटल में से वो माइनस कर दिया, तो आपका नो रूट वाली कंडीशन आ गई। बोलो। तो यही तो तीन क्वेश्चन है आपके, इससे अलग कुछ नहीं यस सर। है। ओके, गुड। अब मैंने ये एक टॉपिक लिखा था कि जैसे ये एक एक्स और वाई में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है सभी को। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये जो है इक्वेशन को हमें दो लीनियर फैक्टर के टर्म्स में ब्रेक करना है। मतलब ऐसा कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1, एक ये लीनियर फैक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये वाला। मतलब ऐसे हमें टर्म्स को ब्रेक करके लिखना है इसको। समझ में आया नहीं आया? बोलो। अरे आया नहीं आया?
मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि x में और y में एक इक्वेशन दे रखी है ऐसा, इसको आप आगे पढ़ोगे जब स्ट्रेट लाइन आएगा ना उसमें आपको मदद मिलेगी। इसको बोलते हैं हम जनरल 2 डिग्री कर्व। अब ये कर्व ना अलग अलग कहानी रिप्रेजेंट करता है, ये आगे की बात है। ये स्ट्रेट लाइन भी होती है, सर्कल भी होता है, कोनिक सेक्शन आप पढ़ोगे ना, पैराबोला हाइपरबोला ये सब भी होता है ना। मैंने आपको बस बता दिया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ये जनरल 2 डिग्री कर्व होता है, ठीक है। इसको हमें ऐसे लीनियर फैक्टर के टर्म्स में लिखना है। सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। पवन? यस सर। अच्छा, तो जो आपके पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस, ये एच कर लो, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें दो लीनियर फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो आप मुझे कोई बता सकता है क्या कि ये x में क्वाड्रेटिक है या y में क्वाड्रेटिक है या दोनों में क्वाड्रेटिक है? कोई बताएगा? दोनों में ही है। तो इसको आप किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लो। फॉर एग्जांपल हमने x में बना लिया, तो x का कोएफिशिएंट इधर से क्या आएगा 2hy प्लस इधर से क्या आएगा 2g प्लस, और x के अलावा जो बचा टर्म वो आपका ये बचा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आता तो अभी पूछो। मैंने क्या किया है, इस पूरी कहानी को मैंने x के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू 0 आप हटा सकते हो। हम ये बात कर रहे हैं f ऑफ x कॉमा वाई की, f ऑफ x कॉमा वाई की, 0 हटा दो। ठीक है, ये x में आपका क्वाड्रेटिक है। अब हमें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब हमें इस कहानी को दो फैक्टर्स में लिखना है, मतलब x को y के टर्म में कांस्टेंट टर्म, x को y कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे मैं सीधा लगाऊं, इसके रूट्स यदि देखूं इस क्वाड्रेटिक के, तो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी। इसको आप कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, मतलब ऐसे कैपिटल में कंपैरिजन करना तो आपको सही पड़ेगा। तो कैपिटल बी क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट, तो -2hy प्लस 2g, ठीक, प्लस माइनस बी स्क्वायर। क्या सब लोग समझते हैं? अरे समझते हो ना, बी स्क्वायर -4 ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, ये पूरी कहानी। बोलो भाई, सबको समझ आया? डिवाइडेड सर बाय, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। अच्छा हाँ, ये जनरल ओके 2 डिग्री सर। कर्व है। ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बताता है, सर्कल भी बताता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, मतलब ये सब आपके कोनिक सेक्शन में आ गए, है ना, कोनिक्स आ गई है, ठीक है। तो ये कब क्या होता है वो तो अब आगे की बात है, मैंने अब जस्ट आपको आइडिया दे दिया। यदि ये याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप डिटेल में पढ़ोगे इनको, बट पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा तो अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, क्या ये स्टेप तक सबको समझ में आया? नहीं आया तो भाई पूछो। स्वानंद पाटिल? यस सर, समझ में आ गया सर। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या यहां पर लिखा था कि इस, सर आई थिंक देयर शुड बी 4 इंस्टेड ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर। कहां पर भाई, कहां बोलना चाह रहे हो? ओजस? ओजस? ओजस आवाज आ रही है मेरी? तुम जो बोलना चाह रहे हो, अच्छा डिस्क्रिमिनेट, सर आई थिंक देयर शुड बी 4 इंस्टेड ऑफ, नहीं बी स्क्वायर, बी की जगह ये पूरा लिख दिया, 2 कॉमन निकाला, ये पूरे होल का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जो लिखा पूरे का स्क्वायर है। समझ में आ गया? पूरे का स्क्वायर लिया मतलब इस पूरे को बी लेंगे ना, -4a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और फिर सी। हाँ ठीक है, ओके।
अब इस कहानी को हमें दो फैक्टर में देखना है। क्या कोई मुझे बता सकता है, यदि दो फैक्टर में देखना है तो यहाँ से x क्या आ गया, -b1y प्लस c1 अपॉन में a1। सुनिएगा ध्यान से। और ऐसे ही b2 आज आपका यहाँ से x आ जाएगा -b2y प्लस c2 बाय a2। क्या कोई मुझे बता सकता है ये समझ में आ गया या नहीं आया? मतलब इन दोनों को दो फैक्टर में ब्रेक करना है, ऐसे और ऐसे। मतलब x किसके बराबर होगा, इसको मैं जीरो के इक्वेट करूं तो x हो जाएगा -b1y प्लस c1 बाय a1, और ऐसे ही ये आ जाएगा। बोलो, अरे बोलो। तो ये जो कहानी है आपकी, ये जो कहानी बनेगी वो क्या बन गई, -2hy प्लस 2g, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट। यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले तो 4, यहां से 2 का स्क्वायर, और ये कॉमन आके क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और नीचे 2 है आपका, चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2hgy माइनस इधर से हो जाएगा ab वाई स्क्वायर माइनस 2afy माइनस ac। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है। ये 2 कॉमन लेके मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। ये कहानी वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये आ जाएगा एच जी माइनस ए एफ, और कांस्टेंट टर्म आपका बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, ए। अब इसके आपको जो टर्म्स लिखना है वो इसमें लिखना है, एक्स को ऐसे और ऐसे। कोई मुझे बताएगा कि वो कैसे, कब लिख पाएंगे हम? कोई भी बता दो कि वैसा हम कब लिख पाएंगे, एनीवन? बोलो भाई। मतलब हमें यहाँ पर ये जो अंडर रूट है वो नहीं आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब x को आपको, जो भी x है आपको y के टर्म्स में लिखना है, प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोई कांस्टेंट। तो y के टर्म्स में यहाँ तो y है, पर यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट है। तो कोई मुझे बताएगा ये कब होगा ऐसा कि x जो है y के टर्म्स में आप लिख पा रहे हो कुछ? क्या ये जो y में क्वाड्रेटिक है, सुनना ध्यान से, ये जो y में क्वाड्रेटिक है वो है आपका, ठीक है, उसको मैं किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिख दूं। लीनियर का मतलब y में लीनियर कोई टर्म्स आ गया, मतलब समथिंग y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर यदि लिख दूं तो ये अंडर रूट आपका गायब हो जाएगा। अब एड सब्ट्रैक्ट करें तो y का टर्म आ जाएगा आपका समथिंग y प्लस कांस्टेंट बाय नीचे तो कांस्टेंट a चल ही रहा है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। कोई बोलता है भाई डिस्क्रिमिनेंट जीरो, किसने बोला ये? ओजस, बहुत बढ़िया भाई। डिस्क्रिमिनेंट में इसका जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने का मतलब कि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो करो आप, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हम एक लीनियर का परफेक्ट लीनियर, लीनियर समझते हो ना, मतलब इस टाइप से ए वाई, ए तो ऑलरेडी है, कुछ कैपिटल ले लो, ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, तभी तो अंडर रूट गायब होगा। तो मतलब ये जो अंदर कहानी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको जीरो करना है। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई है तो पूछो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? नहीं समझा सर। नहीं समझे? मुझे यहाँ पर क्या नो सर। करना है, सुनो सुनो। एक्स को ऐसे लाना है, एक्स को इस टाइप से लिखना है ना। तो मतलब मैं इसको यदि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे भाई, तो दो रूट वो ये हो गए, एक्स इसके बराबर और एक्स इसके बराबर। समझ में आया? तो एक्स मतलब आपको वाई के टर्म में लिखना है। अब यहां से देखो वाई के टर्म्स में लिखना है। अरे आप यदि समझो तो ऐसे भी लिखा हुआ है, बी वन बाय ए टू वाई प्लस सी वन बाय ए वन, जो भी लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ, ये कोई एक नया कांस्टेंट हो गया। मतलब x को कुछ कांस्टेंट y के टर्म्स में प्लस ये एक नया कांस्टेंट। समझ में आ गया? दोनों एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट y प्लस समथिंग कांस्टेंट। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया, ठीक है। ओके, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करी सीधराचार्य से और ये एक्सप्रेशन बना आपका
बना। उसके बाद ये एक y में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ पर एच जी माइनस ए एफ। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब आगे क्या हो रहा है देखो, समझो यार, पता नहीं ये लैग बहुत कर रहा है आजकल वन नोट। ओके, हाँ ये बना। अब मुझे अभी आपसे मैंने बोला है कि x को क्या लिखना है, समथिंग y प्लस समथिंग। तो भाई ऐसा कब लिख पाओगे, जब मुझे तो अंडर रूट गायब करना है। और अंडर रूट गायब क्या हो कब होगा, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं एक लीनियर टर्म का यदि स्क्वायर लिख दूं मैं, मतलब ए वाई प्लस बी का स्क्वायर लिख दूं, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। आ गई भाई? अभी किसको डाउट था कि नहीं आया था, कौन था? मैं था सर, समझ गया सर हाँ अभी। समझ गए ना। तो एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिखना, मतलब मैंने आपको पॉइंट भी लिखाया था, याद हो तो। वो कब होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो, या फिर ऐसे बोलो कि रूट से उसके रिपीटेड कर दो, मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होता है तो वहां भी अल्फा, तो वो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जब रूट आपके इक्वल होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दे हम। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना मतलब बी, इसके लिए बी हो जाएगा ये का होल स्क्वायर माइनस फोर ए एच स्क्वायर माइनस, और सी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस ए सी। ये जीरो करना है। समझ में आ गई बात? अब इसको आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कहां से आया, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। ये आपको आगे जब स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ोगे ना, आगे आपको ये याद ही हो जाएगा, है ना। बस, तो ये आपकी कंडीशन रिक्वायर्ड है कि इस इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको यदि आपको दो लीनियर के टर्म्स में, मतलब ऐसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू के टर्म्स में लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपकी ये है। ये आपको रट्टा रट्टा नहीं मानना है, आपको समझना है कि कैसे आया। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि आपने एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, उसमें श्रीधराचार्य इक्वेशन लगाई, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर वाई में क्वाड्रेटिक बनी। बात समझ में आ गई? वाई में क्या बनी, वो क्वाड्रेटिक। और ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी उसको हम ऐसे लिख पाएंगे। तो वहां से मैंने डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। क्या सबको समझ आया? यस सर। ओके गुड। ठीक है भाई, बस तो यही है ना। अब ये जो टॉपिक मैंने ऊपर वाला बताया वो जो है आपको आगे बहुत मदद करेगा, इसलिए बता दिया मैंने। और जब आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ोगे ना, जब आपका कोऑर्डिनेट चालू होगा, उस समय तो आप इसको पढ़ोगे पढ़ोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम। तो कॉमन रूट की हम बात करेंगे अब आगे। ओके, कॉमन रूट का मतलब क्या होता है वो समझे। आपके पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन, सॉरी बी वन एक्स, ओके वन मिनट। हाँ, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो
ये उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले जैसे मैं आपसे इसमें केस नंबर 1 हम ले, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें ना इसका एक दोनों इक्वेशन का रूट जो है वो 0 है। मतलब हम लिखे कि 0 इज देयर कॉमन रूट। तो कोई मुझे बताएगा क्या क्या होगा। 0 इसका कॉमन रूट है, तो कोई मुझे कंडीशन बता सकता है क्या होगा। सर दोनों का पैराबोला 0 से कॉमनली कट करें। बिल्कुल, ये जो भी पैराबोला हो मान लो ऐसा है वो 0 से पास करेगा, दूसरा वाला मान लो कुछ ऐसा है डाउनवर्ड है, तो वह ऐसे 0 से पास करेंगे, नो डाउट। ओके, तो सबसे पहले तो आप समझो कि 0 मैंने कॉमन बोला है, तो क्या ये कंपलसरी है क्या दोनों रूट 0 होना चाहिए? मतलब आप मैंने जो लैंग्वेज लिखी है उससे क्या ऐसा लग रहा है क्या आपको? मतलब छोटे छोटे डाउट रहते हैं, ये अभी क्लियर करना सही है, बोलो। कोई बताएगा मुझे? मैंने यहाँ लिखा है 0 इज देयर कॉमन रूट, तो इसका मतलब तो यही होता है कि एक ही रूट होगा 0 जो दोनों में कॉमन है, कि दोनों रूट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 यदि आप उसने कॉमन बोला है तो सिर्फ और सिर्फ एक रूट की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 यहाँ पे रखू तो आपका क्या आ जाएगा, C1 0 आ जाएगा और सिमिलरली C2 0 आ जाएगा। तो C1 0 और C2 0 हुआ तो रूट उसका कॉमन जो है वो 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो। यस सर। सभी को आ गए। अब हमने बोला है अल्फा इज देयर कॉमन रूट, तो अल्फा यदि कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और जो अल्फा है इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। बोलो, क्या बात समझ आती है? ओके, तो जैसे आपसे बोला जाएगा कि अल्फा आपको निकालना है और दोनों इक्वेशन दे रखी है, तो भाई आप देख सकते हो यहां पर 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? अरे वेरिएबल क्या है आपके पास? 6। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे समझो कि मेरे पास इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा, और एक इक्वेशन दे दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 ऐसा दे दिया। ये 2 इक्वेशन है और आपसे बोला गया है कि -1 इसका कॉमन रूट है। कौन सा रूट? -1। तो -1 भाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब ये इक्वेशन हो गई, यस सर। एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। और फिर कॉमन रूट है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से सीधा आपका आ जाएगा ऐसा कुछ। तो b कितना निकल के आ गया? 3। तो b यदि आपका 3 है तो दोनों का रूट माइनस कॉमन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अरे आई बात समझ में? यस सर। सभी को आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना ले, यहां पर कुछ c बोल दिया और मान लो रूट उसने दे दिया कोई कॉमन है ना। तो इस टाइप से आपके प्रॉब्लम बनेंगे आपके, है ना। अभी तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, पर एक मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर वो बताने के लिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने रख दिया है ना। अब यदि अल्फा यहाँ पर है और मान लो आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तो मैं आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी ऊपर वाली, ये जो लिखी हुई थी पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो सीधा है। मान लो आपको नंबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 दे रखा है, अल्फा निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए हमें? तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कई तरीके हैं। कौन सा तरीका है भाई? कि मैं इसको A2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बड़े ध्यान से सुनो, मतलब इस कहानी को A2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? A1 A2 अल्फा स्क्वायर। देखो मैं आगे आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, और ये हो जाएगा
पर क्या है कि ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया A1 से, ठीक। तो ये हो जाएगा A1 A2 अल्फा स्क्वायर, A1 B2 अल्फा, और इधर हो जाएगा A1 C2, ठीक। अब मैं दोनों को सपरेट करूं तो यहां से ये 0 हो गया, 0 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 A2 माइनस A1 B2 अल्फा इज प्लस C1 A2 माइनस A1 C2। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। तो यहां से आप देख सकते हो कि अल्फा आपका आ गया इधर से A1 C2 माइनस C1 A2 बाय B1 A2 माइनस A1 B2। बोलो, सबको समझ आया ये स्टेप? एक मिनट, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? सर एकदम परफेक्ट आ रही। ठीक। हाँ भाई, आगे बढ़े हम। तो ऐसे मैंने अल्फा निकाल लिया, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर यदि आपको निकालने का बोलूं, क्या निकाल सकते हो क्या आप? एक तो हमारे पास तरीका है कि इसको स्क्वायरिंग कर दे, एक तो वो समझ में आता है। अरे आता है ना? क्या दूसरा तरीका कोई बता सकता है? जैसे हमने अभी ऐसे किया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको मैं B2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो B1 B2 बन जाएगा अल्फा कोएफिशिएंट, और इसको मैं B1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? B1 B2। बात समझ में आई? तो वहां से अल्फा को एलिमिनेट ये करोगे सर तो अल्फा स्क्वायर आ गया। आ गया क्या? आ गया ना? तो वहां से एक कहानी जो है आपकी, और इस पूरी कहानी का एक और रास्ता है यदि आपको ध्यान हो तो। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद है किसी को? वहां पर क्या होता था? A1x प्लस B1y प्लस C1z ऐसा लिया था मैंने, और A2x प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल्स टू 0। x का कोफिशिएंट लिखना है, y का लिखना है और z का लिखना है। तो क्या करते थे, याद आ रहा है? हमने x के कोफिशिएंट से चालू किया, उनको ऐसे लिखा। अच्छा, तुम्हें नहीं बताया, यस J4 में सर, यस बताया। सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है ये। FOM में देखा होगा आपने, FOM 1 जो पढ़ा होगा, जब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन A1 B2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ A2 B1, ऐसा ही। एक मिनट, सर ये, लेकिन स्टार्ट B1 B2 से हाँ, करते। एक मिनट एक मिनट, ये एक्स वाई जेड और एक्स लिखा, यहाँ पर आपने एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो कहानी लिखी जाएगी जेड के नीचे लिखी जाएगी। या मैंने यहाँ पर जेड होगा, ऐसे लिख दो आप तो, और इधर एक्स कर लो। समझ में आ गया? जेड के नीचे लिखी जाएगी। ये जो है वाई का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट लिया है, तो वाई और जेड लिया है, तो वो एक्स के नीचे लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? B1 C2 माइनस B2 C1। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? y के नीचे लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन C1 A2 माइनस A1 C2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये आता भी वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, है ना? तो वैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस क्या है कि एक्स वाई जेड ना लेके, थोड़ा ध्यान से सुनो, एक्स वाई जेड ना लेके, जैसे मैंने इधर एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर हो गया, y की जगह अल्फा हो गया, और z की जगह में C1 × 1 लिख दूं और C2 × 1 लिख दूं, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 1। इनके डिनोमिनेटर में आपको कहानियां लिखनी है। समझ में आई बात? तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि अल्फा स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या क्या है, और फिर अल्फा के कॉफिशिएंट और फिर 1 के। अल्फा स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या क्या है? A1 A2 लिखे आपने?
फिर अल्फा के कोएफिशिएंट क्या है, B1 B2, B1 और B2, और फिर 1 के कोएफिशिएंट क्या है, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, C1 और C2। सर आपने सिखाया था क्या पहले? यार मैंने ना J4 में मुझे ध्यान था कि आपने FOM पढ़ा होगा ना, FOM 1, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। यस सर। हाँ तो उसमें देखा होगा ना। नहीं सर, ये नहीं देखा। अच्छा नहीं सर, ये भी नहीं देखा है। ओके ठीक। एक मिनट यार, थोड़ा है ना वन नोट प्रॉब्लम दे रहा है, मैं ये सब हटा दूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और जरा मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको, है क्योंकि बहुत ज्यादा अटक रहा है। ओके ठीक है, तो कहाँ थे हम? हम्म, अब थोड़ा हो सकता है स्मूथ चलना चाहिए, कोशिश तो हम करेंगे पर अब बता नहीं सकते। हाँ तो ये लिखना था, अल्फा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या था आपका, A1 A2, अल्फा का B1 B2, 1 के लिए क्या था C1 C2, और फिर मैं अल्फा स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखता हूँ, है ना, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। अच्छा नहीं बताया है तो मतलब यही है वो, आपको याद ऐसे ही रखना है कि मैंने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा, वाई का, जेड का, और फिर से जो आप पहले लिखते हो वो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ y के कोएफिशिएंट लिखो, फिर z के, फिर x के, और जो पहले लिखा है उसको रिपीट कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते चलो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे, तो इनको कहाँ लिखेंगे, किसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे? आपने ये x का कोएफिशिएंट लिया, y का कोएफिशिएंट लिया, तो x और y के अलावा कौन सा वेरिएबल है? अरे कौन सा है बोलो? जेड। z, तो z के नीचे रख दिया। समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस करके कहाँ रखना है? y और z है, तीसरा कौन सा है? x, तो x के नीचे रख दिया। ऐसे ही इन इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे किया, तो z और x के अलावा कौन सा वेरिएबल है? y, तो उसके नीचे रख दिया। समझ में आ गया? तो अब देखो आ गया ना, अब तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। यस सर। ओके अब जैसे अल्फा स्क्वायर, अल्फा का कोएफिशिएंट ये है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और इसको इससे, तो A1 B2, इसको कहाँ रखेंगे हम, कोई बताएगा मुझे? 1 के नीचे। 1 के नीचे, बहुत बढ़िया। 1 के नीचे क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, ऐसे ही अल्फा और 1 लिया तो B1 C2 माइनस B2 C1, ये कहाँ जाएगा, अल्फा 1 है, बचा कौन सा, अल्फा स्क्वायर, तो B1 C2 माइनस B2 C1। 1 और अल्फा स्क्वायर ये कहाँ जाएगा, अल्फा के नीचे, क्या हो जाएगा, C1 A2, बीच में क्या आता है माइनस, और C2 A1। क्या बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बताओ भाई? यस सर। आया सभी को समझ में? एक मिनट और देख लो तुम। हाँ भाई आगे आगे बढ़े।
सर हाँ बोलो। ये सिर्फ उनके बीच कॉमन रूट की वैल्यू देगी ना? सॉरी, क्या फिर से बोलो। ये सिर्फ उनके बीच का कॉमन रूट ही देगा ना? हाँ हाँ हाँ, अल्फा वही तो बोला हमने, जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी उनका कॉमन रूट लिया है। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। ओके। तो आप अब जैसे यहाँ ये ऐसा क्यों बताया, अभी आपको समझ में आएगा। तो अल्फा जो है डायरेक्ट आपका यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये जो याद रखना है, मतलब कैलकुलेशन वाइज भी ये आपका थोड़ा फास्ट होगा। जैसे मैं आपसे ये बोलूं, सुनना, कि ये इक्वेशन है आपके पास, मैंने ले ली कुछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ले लिया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, दूसरा ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री। इसके दोनों के अल्फा रूट कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे सीधा, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, क्या क्या, अब एक बार लिख लो, क्या हो जाएगा, ए वन वन, आप यहाँ अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अल्फा कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, वन, और बी कांस्टेंट बी। क्या हो जाएगा, वन और थ्री, और फिर से अल्फा स्क्वायर को रिपीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए और वन। ठीक है, अब हमें जो कॉफिशिएंट लिखना है इनके नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब अल्फा और वन को मल्टीप्लाई करूं, मतलब वन और ये क्या था थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस बी। अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा के नीचे कब आएगा, जब इन दोनों को ले हम, मतलब वन माइनस थ्री ए। समझ में आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे। वन के नीचे कब आएगा, जब ये दोनों हम लेंगे, मतलब ए इंटू बी माइनस वन, तो ए बी माइनस वन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो आपका कैलकुलेशन यस कितना सर। फास्ट हो गया, 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस को। क्लियर है। तो अब जैसे मान लो आपका अल्फा पता है, तो ये तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब इनको सॉल्व कर लो। बहुत कुछ यहाँ से चीजें हमें पता चल सकती है। सर आप इसका और एक क्वेश्चन ऐसा ले सकते हो क्या? हाँ हाँ लेंगे, नहीं हम क्वेश्चन आगे लेंगे, बिल्कुल लेंगे। पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया सभी को। यस सर। क्वेश्चंस तो हम आगे पूरे करेंगे इससे। हाँ, पर अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी, है ना। तो ये केस नंबर 2 हमने कौन सा लिया था, पहले तो जब मतलब जस्ट एग्जांपल लिया था कि जीरो कॉमन रूट हो गया, दूसरा कि अल्फा उसका कॉमन रूट है। अब ये बात ध्यान से समझो कि इसका मैंने बोला कि अल्फा एक रूट कॉमन है, तो उस समय एक रूट कॉमन लिया अल्फा, तो इसका दूसरा रूट बीटा है, तो इसका रूट क्या होगा, गामा। क्या ये बोला गया है कि दोनों रूट कॉमन है, बोलो। अरे ऐसा थोड़ी ना मैंने नो बोला कि सर। दोनों रूट कॉमन है, नहीं है ना। नहीं है सर। नहीं है, तो अगली कहानी वही है कि जब दोनों रूट कॉमन होंगे। अच्छा, उससे पहले ये जो हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है मैंने आपको ऊपर से भी निकाल के बताई थी। अब वैसे जा सकते हो, पर कैलकुलेशन उसका भारी भरकम हो जाता है, यहाँ बताया था ना अभी कि मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पर कैलकुलेशन भारी भरकम हो जाता है, इसलिए हम वहां से कभी नहीं जाएंगे। जिसका मन है, जिसको पूरा टाइम एक क्वेश्चन में देना है, वो ऐसा करेगा, हम तो नहीं करेंगे, है ना। यही छोटी छोटी चीजें तो आपको जेई के लिए प्रिपेयर करती है भाई। एडवांस जो है, आप जेई आईआईटी जेई के एग्जाम समझो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ तूफानी है वहां पर, कि सारे क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। जो सीखे समझे वही है, और उसमें ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे में हमें 2 साल का जो पढ़ाई है हमारी, आपको वो रिफ्लेक्ट करनी है वो 3 घंटे में। मतलब एक सब्जेक्ट की हम बात करें तो 1 घंटा है आपके पास, तो उस 1 घंटे में आप कैलकुलेशन ही करते रहोगे, तो सारे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको परफेक्ट आपको ये तैयार कर रही है जेई के लिए, है ना। हमारे दिमाग में आता है भाई कैलकुलेशन ही तो है, कर लेंगे। नहीं, पर वो जो प्रेशर बनता है ना 1 घंटे का, कि 1 घंटे में ये सब्जेक्ट को निपटाना है, उस समय फिर आपका मन ही नहीं करेगा कितना कैलकुलेशन कर दूं, ये हो जाता है उस समय। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको ध्यान देके चलोगे तो बस आपका आईआईटी जेई निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ से जो मैं बता रहा था, हाँ यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू जो आई उसको उठा के यहाँ रख दूं। अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 मिनट के लिए देखो। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, तो C1A2 माइनस
C2 A1, ये C2 लिखा हुआ है, अपॉन में A1 B2 माइनस B1 A2, और अल्फा स्क्वायर के साथ है, अल्फा स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में क्या था, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इन दोनों को लिया, ये दोनों भी तो बराबर है, 1 अपॉन में हो जाएगा A1 B2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस B1 A2, इस अल्फा को उठा के आप यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर लिखा है, होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है ये, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 1 बाय A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, अब यहां देखो आप, तो ये कहानी को तो मैं पहले इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ, इसको इधर ले गए तो क्या हुआ, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये देखो दोनों सेम है, तो एक फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, तो ये कहानी निकल के आ गई, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 इनटू ये वाला क्या हो गया, A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई फॉर अल्फा इज देयर कॉमन रूट, यदि कॉमन रूट है तो ये आपका ट्रू होना चाहिए। ये सर मतलब जीपी, आपको, सॉरी, सर वो जीपी है ना। हाँ मतलब ये टर्म्स, जीपी के हाँ इसको आप पास ऑब्जेक्टिव में कई तरीके से पूछ सकते हैं भाई, इस इक्वेशन के रूट यदि अल्फा बीटा है, अल्फा कॉमन रूट है दो क्वाड्रेटिक के, तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो टर्म आया, ये जो टर्म आया, सॉरी ये टर्म, और उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये पूछ लेगा क्या जीपी में है, एपी में है, एचपी में है, ऐसा मतलब ऑप्शंस बना के कैसे भी पूछ सकता है वो। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, हाँ, तो बस यही है। अब तीसरी कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी कि तीसरी कंडीशन कौन सी है, जैसे इक्वेशन थी आपके पास a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक ये है, दूसरी क्वाड्रेटिक है a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, हमने क्या बोला था ऊपर की अल्फा एक कॉमन रूट लिया था, अब इसमें हम बोलते हैं कि इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, तब क्या होगा वो बात कर। ठीक है, तो मान लो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो कोई मुझे बताएगा इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, दूसरी वाली इक्वेशन के? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रूट हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो यदि ऐसा है तो सम ऑफ रूट इस इक्वेशन के लिए कितना होगा, -b1/a1, बोलो। सिमिलरली इस इक्वेशन सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट क्या होगा, -b2/a2। -b2/a। तो यहां से आप देख सकते हो ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि दोनों सम ऑफ रूट है, और सम ऑफ रूट्स यदि कॉमन है तो सम ऑफ रूट भी सेम होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि a1 को इधर लाया, b1 को इधर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a1/a2 किसके बराबर आ गया, b1/b2 के बराबर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होंगे आपके क्या होंगे, c1/a1 इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए होगा c2/a2। तो दोनों को यदि आप देखो तो क्या आ गया, यहां से भी आ गया a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, और a1 a2 किसके बराबर है, b1/b2। तो दोनों को यदि हम कंबाइंड करके लिखे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसा है तो क्या बोलेंगे हम, बोथ रूट्स आर कॉमन। कॉमन। सर आगे बात समझ में? सर हाँ बोलो। सर अगर ये कंडीशन हो गई तो वो दोनों इक्वेशन सेम ही हो गए ना सर? हाँ हाँ,
तभी तो आएगा भी भाई। दो अलग अलग इक्वेशन के लिए मतलब डिफरेंट है पूरा पूरा, मतलब कॉफिशिएंट भी अलग अलग है, तो दोनों रूट कॉमन आ ही नहीं सकते। तो वही तो बात है। जैसे मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के कॉमन रूट बताना है। कितने कॉमन रूट होंगे, एक दो या कुछ नहीं? दोनों रूट कॉमन है सर। दोनों रूट कॉमन है। कैसे? a1/a2 क्या होता है? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हो गया 1 इसका 1 इसका 2 इसका 3/6 एक्स का, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो हो गया 2/4। तो आप देख सकते हो कि ये सबका यदि जो रेशियो निकाला जाए तो वो किसके बराबर है? हाफ के। तीनों मतलब बराबर है, तो दोनों रूट कॉमन होंगे। समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं बात समझ में? तो वो आ आइडेंटिकल गई हो सर। रही है बिल्कुल। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बन सकते हैं, जैसे आपको कुछ निकालने का बोला जाए कि मान लो ये C1 बोल दिया और दूसरी इक्वेशन में कुछ बोल दिया ऐसा, प्लस कुछ बोल दिया D और इसको C बोला। आपको BCD निकालना है ताकि ये रूट्स इसके बोथ रूट्स आर कॉमन रूट। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का रेशो, कांस्टेंट टर्म का रेशो, और ये दोनों इक्वल, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व किया तो बी आपका सीधा निकल के आ गया किसके बराबर? 3 के बराबर। ठीक है, बराबर। और इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया? C इज इक्वल टू D। तो ये कंडीशन के लिए दोनों के रूट्स जो आएंगे वो कॉमन आएंगे। समझ गए? यस सर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसके बनेंगे। सर हाँ इसका तो ये मतलब हुआ ना सर कि अगर हम एक इक्वेशन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ हाँ, वही हो रहा है, दोनों रूट कॉमन में यही होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 63। 63। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 have common root, have common root। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट। सर एक की दो। ये तो आपको पता नहीं, यही तो मैंने बोला था कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताओ क्या होगा? 1 रूट। यस, 1 रूट। यदि आप देखो दोनों रूट कॉमन हो भी नहीं सकते। कैसे? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का रेशो क्या है? 1/1 और कांस्टेंट टर्म का रेशो क्या है? 3/2। तो यही दोनों बराबर नहीं हो रहे, बोलो। तो दोनों कॉमन हो भी नहीं सकते। आई बात समझ में? अब ये हमसे पूछ रहा है यस। कि इसके कॉमन रूट हो। तो आपको मैंने बता दिया है, क्या बताया है? कि यदि कॉमन रूट है तो कॉमन रूट की आप कंडीशन लगा दो। ठीक है। तो मान लो वो जो कॉमन रूट है वो दोनों में क्या है? अल्फा है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 के अल्फा प्लस 3 0 होगा, और इधर से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब हमें अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखना है कुछ कहानी, अल्फा के नीचे लिखनी है और 1 के नीचे लिखनी है। तो अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप देखो तो वो आ जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूं मैं, है ना। आप चाहो तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लो, है ना। तो अल्फा का कोएफिशिएंट आ गया -3 के -3, कांस्टेंट का आ गया 3 और 2। फिर अल्फा स्क्वायर को रिपीट कर देना एक बार। तो देखो अब ये कांस्टेंट के नीचे क्या चला जाएगा? -3 + 3 के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी कहानी,
ये अल्फा स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, क्या आ जाएगा -6 के प्लस 3 इंटू 3 9, और ये यहां से चला जाएगा ये अल्फा के नीचे, तो 3 - 2 दैट इज 1। समझ गए? यस सर। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से देख लो या फिर यहां से देख लो, अल्फा जो है किसके बराबर आ गया 1 में -3 + 3 के। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, के निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो कि अल्फा जो है किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? अरे आया नहीं आया? आ गया Yes, सर। मतलब उसमें रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो, ये हो गया। या अब देखो सॉल्व करने के तरीके तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से अल्फा क्या निकल के आएगा वो भी देख सकते हो आप। यहाँ से अल्फा क्या निकल, अल्फा स्क्वायर अपॉन में -6 के प्लस 9 किसके बराबर आ रहा है, अल्फा अपॉन में 1 के बराबर। तो यहाँ से एक अल्फा कैंसिल हो रहा है, क्या अल्फा 0 हो सकता है क्या? तो 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से अल्फा आ गया आपका -6 के प्लस 9। तो इन दोनों को आप इक्वेट करके सॉल्व कर लो, या फिर ये अल्फा जो आया फिर से किसी इक्वेशन में रख दो। अरे समझ में आ रहा है? कई तरीके से कर सकते हैं अब हमें। तो हम तो क्या करेंगे, इन यस दोनों सर। को इक्वेट कर दो। -6 के प्लस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 के -3। तो ये हो जाएगा आपका -80। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ तो क्या आ रहा है। के की वैल्यू ये आनी चाहिए 4/3 और 7/6। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना? सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? अच्छा ये सॉल्व तो कर लोगे ना आगे? मैं 4/3 एक मिनट बताता हूँ। 4/3 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो बिल्कुल कर रहा है, 1 = 1। हाँ तो इसका क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके रूट्स ही आ जाएंगे। समझ गए? सॉल्व कर लेना है ना। यस सर। हाँ तो एक तो तरीका ये हो गया। हाँ एक और दूसरा तरीका है इसका। सारे तरीके आपको समझ में आने चाहिए भाई, क्योंकि यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी तरीके से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपको इतना तामझाम नहीं करना है, तो मैं सीधा इसको यहाँ से सेपरेट करूँ ना तो भी काम चल जाएगा। मतलब कैलकुलेशन वाइज ये और थोड़ा आपको अच्छा पड़ेगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, 1 अपॉन में 3 के -3, जो कि यही तो आया था अल्फा हमारा यहाँ से भी। अब अल्फा को उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मान लो इसी में डाल दिया, तो आपका के निकल के आ जाएगा। के वही निकलेगा। आप यदि क्रॉस चेक करना चाहते हो तो भाई ये यहाँ से सॉल्व करो और आंसर आपको पता ही है। क्या ये तरीका भी समझ में आया जो मैंने अभी बताया? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ, सर मतलब जो वो आपने पहला वाला मेथड दिखाया वो हमेशा यूज हो सकता है क्या? और हाँ वो लीनियर तो का हमेशा ही है, हमेशा ही है, हमेशा ही है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बोल रहे हो ना आप? सर और लीनियर भी, वो दोनों हमेशा यूज हो सकता है? लीनियर मतलब समझा नहीं मैं, लीनियर क्या बोल रहे हो? सर मतलब जो आपने वो माइनस किया ना। हाँ 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 हाँ, ये वाला। हाँ सर वो दो। नहीं तो यहाँ तो आसान इसलिए पड़ रहा है, मान लो मैं अल्फा स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ और ले लूं। मान लो कि मैंने जो वेरिएबल के लिया है वो यहाँ ले लेता, तो सबट्रैक्ट करने फिर हटता क्या? नहीं हटता ना। कैलकुलेशन थोड़ा और भयंकर हो जाता। समझ रहे हो? तो वो तो आप पर यस सर। डिपेंड करता है। ये आपका इस क्वेश्चन में आ गया। हर एक क्वेश्चन में ऐसा आसानी से बने तो जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? यस सर। सर वो लास्ट ओके। वाली मेथड एक बार बताओ ना। लास्ट वाली मेथड ये थी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर लिखा है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया पूरी इक्वेशन को। अरे इसको इससे किया तो वहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0। यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन -3 के माइनस माइनस प्लस, और 3 में से 2 गया, बचा 1। तो अल्फा जो है आपका आ गया ये उधर, और ये माइनस टाइम्स, तो 3 के -3। अब समझ में आया? अब ये अल्फा जो है किसी भी इक्वेशन को, इसको या फिर इसको सेटिस्फाई करेगा। आगे बात समझ में आ गया? आ गया सर आंसर। अच्छा ठीक है, आंसर भी। इसका एक और तरीका है। अब बोलोगे सर तरीके इतने बता दिए, हमें तो एक समझ में नहीं आता, आप इतने तरीके कैसे बता देते हो?
अरे आया कि नहीं समझ में भाई? आ रहे हैं ना कुछ कुछ? ठीक है, आ रहा है ना सर? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक और मेरे पास मेथड है। कौन सा मेथड है? कि इस क्वाड्रेटिक के मुझे फैक्टर आसानी से दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रॉब्लम ओनली, है ना? ये भी आप कर सकते हो। उसने क्या बोला है कि भाई कॉमन रूट है ना? तो कॉमन रूट है, मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों कॉमन रूट नहीं हो सकते। अरे दोनों कॉमन हो सकते हैं क्या? नो सर। नहीं हो सकते। अब इसको आप देखो यहाँ पर, तो x-1 और ये क्या है, x-2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट के आगे, इक्वेशन के रूट आगे 1 या फिर 2। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो सकता है? कॉमन रूट कौन सा हो सकता है? या तो 1 या तो 2। बोलो, दो केस बना लिए। यस सर। मतलब कॉमन रूट अल्फा जो Yes. है या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। बोलो, यदि 1 है तो 1 में सीधा रख दूं यहाँ पर, तो k आपका निकल के आ गया 4/3। देखो कितना आसानी से आ रहा है। और मान लो कॉमन रूट 2 हो गया, तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 4 - 6k + 3। तो यहां से k आ गया 7/6। बोलो इसमें क्या रखा हुआ है? देखो कुछ पल्ले यस पड़ा या नहीं सर। पड़ा? सर सभी को समझ आया? सर पर ये हम हर क्वेश्चन में नहीं लगा हर पाएंगे। क्वेश्चन में नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। मतलब जिस प्रॉब्लम के यदि रूट आपके निकल रहे हैं तो वहां पर आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 65 या 4? 64 सर। 64, ओके। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ इक्वेशन ax² plus bx plus c is equals to 0 and x² plus 5x plus 7 is equals to 0 have common root, have common root, then find a plus b plus c by a। अच्छा, आज मैं थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट। नो सर, अरे ना लिख के ना पता हट कोई जाता है। प्रॉब्लम नहीं। Okay. If equation this and this have common root, then find this, where ABC belongs to a real number. एक और क्वेश्चन लिख लो आप, 65। If the equation ax² plus bx plus c is equals to 0 and x³ plus 3x² plus 3x plus, एक मिनट, plus 2 is equals to 0. If equation this and this have okay, 1 minute, this and this have one minute, huh? हाँ, this and this have two common root, ठीक है? This and this have two common roots, have two common roots, then find the relation between AB and C, where ABC belongs to a real number. लिख लिया सभी ने? एक बार रिपीट करूंगा, इफ x² plus bx plus c is equal to 0 and ये जो क्यूबिक है x³ plus 3x² plus 3x plus 2 is equal to 0 have two common roots, find the relation between ABC. अगला क्वेश्चन है 66 and the last question of this topic, if of this chapter, if equation
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी, बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 एंड x square plus cx plus ab is equals to 0 have common root, have common root, then show that equation containing their other root is x square plus ax plus bc is equals to 0. तो 64 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन अभी करो। अभी मैं तीनों क्वेश्चन जो है पहले 64 करो, फिर 65, फिर 66। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ थोड़ा लिख लेना 66 में, हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। नहीं, वैसे वो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि उसने अदर रूट के लिए अलग इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ओके, तो 5 मिनट है ना, और थोड़ा जल्दी से ट्राई करें, सारे क्वेश्चन आंसर लिखते जाए। ओके, 5 मिनट में मैं मिलता हूँ फिर। ओके।
ओके भाई, आ गया क्या 64 का आंसर? आंसर इज आंसर इज 64 का आंसर 64 नहीं। का नहीं आया। 64 बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। बढ़िया प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। अच्छा कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर कॉमन रूट दे रखा है और वेरिएबल कितने हैं? कितने वेरिएबल है, कोई बताएगा मुझे? 3 वेरिएबल है। 3 तो 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 3 इक्वेशन। 3। यदि n वेरिएबल है तो n इक्वेशन। पर यहाँ पर आपके पास यदि इक्वेशन अब बनाते हुए हो, कॉमन रूट कितने हैं? यदि आप मान लो कॉमन रूट अल्फा लेते हो तो 2 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल कैसे आएंगे? तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो क्वाड्रेटिक है और ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कॉमन रूट है। एबीसी रियल नंबर दे रखा है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो, निगेटिव है क्या? बोलो। यस सर, इसका समझ गए। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब दोनों रूट जो है कॉम्प्लेक्स रूट है। और यदि कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो किस में आएंगे? अरे बोलो। कॉन्जुगेट पेयर्स में। कॉन्जुगेट पेयर में। और यदि मान लो इसका रूट मैं आपसे बोलूं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है, तो इसकी मजबूरी है कि दूसरा रूट ये होना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी रियल दे रखा है। एबीसी रियल नहीं होता तो हम भी ये बात नहीं करते। यदि कॉफिशिएंट आपके जो एबीसी यदि रियल नंबर है और एक रूट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा के टर्म्स में, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा। क्या बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं बात समझ यस में? सर। तो दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे। बोलो, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? बोथ रूट्स शुड बी कॉमन। बोलो। तो यस सर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब a अपॉन में 1 शुड बी x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब बराबर होना चाहिए। मान लो इन सब k के बराबर है तो a आपका आ गया k के बराबर, b हो गया 5k के बराबर, c हो गया 7k के बराबर। तो यहाँ रख दो आप, a हो गया k, b हो गया 5k, c हो गया 7k डिवाइडेड बाय a क्या है k, तो ये वैल्यू आ गई 6 के बराबर। समझे नहीं समझे सभी लोग? सभी को समझ यस आया? सर। ओके। देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है और कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या करेंगे? इस इक्वेशन, और ये तो एक क्यूबिक है, इसके आगे 2 रूट कॉमन है। तो 2 रूट कॉमन है तो आपके पास क्वाड्रेटिक दे रखा है ये, और क्यूबिक जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है। इसके रूट होंगे अल्फा बीटा, और इसके रूट क्या होंगे? मान लो 3 रूट होंगे भाई, अल्फाबेट। 3 रूट होंगे। तो दोनों 2 रूट कॉमन है, मतलब एक ये अल्फा बीटा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। समझ में आया? अब तो बोलोगे सर हमने तो 2 क्वाड्रेटिक के लिए हमने देखा था, ये तो क्यूबिक हो गई, तो कोई सर दिक्कत नहीं तीनों भाई। रूट 1 है सर। अच्छा, तो इस इक्वेशन के लिए देखो, एक 1 नहीं -1, -1 इसको सेटिस्फाई हाँ कर रहा सर है। -1 तो हाँ, एक्स तो प्लस वन एक फैक्टर है सर। फैक्टर x+1 हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस प्लस क्या बनेगा? 1। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए तभी होगा। यहाँ मैंने 2 लिख यस दिया, सर। वो 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अच्छा, नहीं तो यार क्वेश्चन तो मैं और कुछ करवाना चाहता था, 1 मिनट को खुद रहा, डेटा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यदि हम 2 रखे तो कुछ आएगा क्या? 2 रखते हैं तो नो सर, सब ऐड ही हो जाएंगे, नहीं होगा। नहीं, देखो 2 1 मिनट में रखता हूँ तो क्या होगा वो देखो।
2 रखता हूं तो और कुछ सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? सही। हाँ भाई +2, अरे -2 इसका रूट है उस समय, नहीं x+1 तो दूसरा रूट आ रहा है ना। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है। हाँ सर, -2 एक रूट -2 रूट उसका हो जाएगा, -2 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा क्यूबिक जब भी आए ना आपको, क्यूबिक जब भी आता है तो उसका एक रूट हम हीट एंड ट्रायल से या फिर ऐसा बोले जुगाड़ से निकालना पड़ता है हमें, एक रूट मतलब वैल्यू पुट करके ही निकालते हैं ना। तो -2 हमें पता चल गया, मतलब x+2 इसका फैक्टर है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x² + 2x², तो +x चाहिए, +2x प्लस, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो इस क्यूबिक के आपके रूट जो हो गए, एक रूट तो -2 हो गया और बाकी 2 रूट यहां से आए। अब कोई बताएगा मुझे क्या होगा यहाँ पर, बोलो। सर। वो उसमें जो क्वाड्रेटिक जो अलग इक्वेशन है, हाँ उसके उसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आने वाले, और बहुत उसके बढ़िया। हाँ 2 रूट्स कॉमन है। 2 हाँ रूट्स कॉमन है तो ये हो ही नहीं सकता, x+2 उसका नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। इसके यदि रूट देखें तो -2 है और बाकी जो 2 रूट है यहाँ से आ रहे हैं मान लो p और q वो है, तो 2 रूट जो है इसके कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कहां से, इसके, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, <0 इस क्वाड्रेटिक का। तो अब हमें जो चाहिए, आपसे क्या बोला है कि इस इक्वेशन के और जो आपके पास क्वाड्रेटिक दे रखा है, इनके 2 रूट यदि आपके कॉमन है तो मैं एक रूट -2 लू और एक रूट p + i/q लू। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता, नो सर। क्योंकि एबीसी उसने रियल बोला है, तो एक कॉम्प्लेक्स लू मतलब एक इमेजिनरी और एक रियल रूट लू, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वो कब क्या होगा फिर, क्या होगा भाई, कोई बताएगा मुझे? ये तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों रूट क्या ले लूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 2 रूट यदि कॉमन यदि है तो वो कब होगा, जब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हो। मतलब ये जो इक्वेशन आई थी आपकी x² + x+1, और ये जो इक्वेशन है इन दोनों के कॉमन रूट हो, तो x² कोफिशिएंट, y x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो यहां से आ गया एबीसी में रिलेशन के तीनों बराबर होंगे। क्या समझ में आया सभी को, बोलो। यस सर। ओके यदि आ गया तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 66 में देखो, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम, इसने क्या बोला गया है कि ये 2 इक्वेशन है, इनका रूट कॉमन है, तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसका, जिनके अदर रूट उस इक्वेशन के रूट हो। मतलब इस इक्वेशन के मान लो, अच्छा दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं क्या इन दोनों में, पहले तो मुझे ये बताओ। नो सर। दोनों रूट कॉमन नहीं लेंगे, दोनों रूट कॉमन नहीं है, इसका मतलब x² कोफिशिएंट का रेशो, x के कोफिशिएंट का रेशो और ये आपका बराबर नहीं है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू c। बोलो, आया समझ में, नहीं आया? दोनों रूट कॉमन नहीं है ना, तो एक इसका रूट अल्फा है तो इसका रूट अल्फा है, मान लो दूसरा रूट इसका बीटा है तो तीसरा रूट इसका गामा है। तो हमसे वो इक्वेशन पूछी गई है जिसके रूट क्या हो, बीटा और गामा। क्या ये सबको समझ में आया? मतलब हमें ये इक्वेशन निकालनी है। बोलो बोलो। यस सर। मतलब उसने क्या पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट, दैट इज अदर रूट मतलब कौन सा, जो कॉमन नहीं है। तो इसके लिए रूट कौन सा हो गया, जो अल्फा तो कॉमन हो गया, तो बीटा और गामा। तो बीटा और गामा से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बस हमें बीटा और गामा फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सुनिएगा। अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मैं यही कर रहा हूं। तो अल्फा² + b अल्फा + ac = 0 होगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सी अल्फा प्लस ए बी = 0 होगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 0 + b - c अल्फा प्लस यहां से हो जाएगा ए सी, ए कॉमन आ जाएगा तो c - b = 0। यहां से लिख सकते हैं हम b - c कॉमन आ रहा है तो अल्फा - a = 0। तो ये 0 कब हो सकता है, जब b और c बराबर हो। तो क्या b c बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
तो ये यदि आपका 0 नहीं है तो अल्फा को ये अल्फा माइनस ए को 0 होना ही पड़ेगा, मतलब एक जो रूट है वो आपका ए आ गया। क्या अब बात समझ में आ गई? आ गई? बोलो। यस सर। सर बी माइनस सी 0 क्यों नहीं हो सकता? बी माइनस सी 0 इसलिए नहीं हो सकता, मैंने अब यहाँ बताया था ना आपको कि दोनों रूट यदि कॉमन हो गए तो 1/1 है, मतलब बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो दोनों रूट तो कॉमन है नहीं हमारे, क्योंकि दोनों रूट यदि कॉमन आ गए तो तीनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगी। उसने तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, मैंने इसलिए बताया था, और इसलिए ये भी लिखाया था कि एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट है। तो दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते, मतलब यहाँ से अब देखो, यहाँ भी ए कैंसिल हो रहा है, तो 1/1 इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई बी, और बी और सी मान लो बराबर हो जाए तो दोनों कॉमन रूट हो जाएंगे, जो कि केस नहीं है हमारा। समझ गए? अरे समझ गए? ओके। यस सर। यदि समझ गए तो अल्फा आपका एक कॉमन रूट आ गया, तो हम बीटा निकाल सकते हैं कैसे? सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए सी के बराबर, और अल्फा क्या है? ए के बराबर, तो बीटा आ गया आपका सी के बराबर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा गामा, अल्फा गामा आपका हो जाएगा किसके बराबर? सेकेंड इक्वेशन से ए बी के बराबर, ए बी के बराबर, और अल्फा क्या है? ए के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, तो गामा आपका क्या आ गया? बी के बराबर। तो इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा गामा कैन बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस सम ऑफ रूट कितना हो गया? बी प्लस सी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? बी सी इज इक्वल टू 0। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या? बोलो, क्या यही प्रूफ करना है क्या? यस सर। नहीं, ये नहीं प्रूफ करना था। हमें जो इक्वेशन बतानी है वो बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी। तो भाई कुछ ना कुछ पंगा है, कोई मुझे बताएगा? पंगा कुछ नहीं है, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, बस यही पंगा है। तो कोई मुझे बताएगा क्या दिक्कत है यहाँ पर? आपकी इक्वेशन जो गिवन थी वो ये इक्वेशन गिवन थी, राइट? ये इक्वेशन गिवन थी आपको। तो हम b प्लस सी निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कि a इसका रूट है, a यदि इसका रूट है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी क्या होगा? 0 के बराबर। बोलो, अरे बोलो। तो इस पूरे से a कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से क्या आ गया? b प्लस सी किसके बराबर आ गया? माइनस a के बराबर। तो b प्लस सी को उठा के आप यहां रख दो माइनस a। तो अब आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई क्या? बोलो। ओरिजिनल आ गई मतलब जो सर। आपको जो आंसर बताना था। क्या पल्ले पड़ा सभी को? सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? सर वो लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताओ ना। लास्ट स्टेप में ये बोल रहा हूँ कि हमने जो कॉमन रूट निकाला वो क्या आया था हमारा? अल्फा। अल्फा तो इनको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा क्या है? ए के बराबर, मतलब ए इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ठीक है? यस सर, अभी है ना? समझे। ओके। एक दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका है? कि सम ऑफ रूट जो इसका है, बीटा हमने क्या निकाला था? सी के बराबर। तो सम ऑफ रूट दैट इज ए प्लस सी, वो किसके बराबर होगा? माइनस बी के बराबर। बोलो। तो यहां से हम b प्लस सी को माइनस ए ये भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं से भी जा सकते हो आप। ठीक है? क्यों भाई, ठीक है? यस सर। तो यहां से भी जा सकते हो आप। सम ऑफ रूट यहां से भी अल्फा प्लस गामा आप लिखो तो वो माइनस सी के बराबर होगा। अल्फा क्या है? ए के बराबर। गामा क्या निकाला था हमने? बी के बराबर इज सी इक्वल के टू, बाद। तो माइनस सी, तो वहां से बी प्लस सी माइनस ए आ जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है भाई, कुछ ज्यादा टाइम मैंने तुम्हारा ले लिया। अब जो शीट है पूरी कंप्लीट करना, जब भी क्लास लगेगी पूरा शीट का डिस्कशन होगा।
ओके, एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट कंप्लीट करके रखना आप। ओके, जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, जो भी डाउट आएंगे हम सारे क्लियर कर लेंगे। सर ठीक, पूरा बुकलेट सॉल्व करना है क्या? हाँ हाँ, मैंने ऑलरेडी होमवर्क दे रखा है, मैंने दे दिया है ना ऑलरेडी, तो उसके आगे आप सॉल्व कर Yes. लेना। ठीक है, पूरा आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो गया है। ओके, ठीक है भाई।